Hello everyone. I hope you are doing well. In this video, we see two more flowcharts. That is, develop a flowchart for addition of n numbers and find the Fibonacci series. Okay, generation of n number of Fibonacci series. So यहाँ पे हम दो फ्लो चार्ट्स देखेंगे एंड देन we see our last topic of this chapter, that is structure programming and modular programming concepts. And after that we see some what is pseudocode. Simple introduction ही है इसमें, so सिर्फ इसमें हम introduction ही देखेंगे कि pseudocode क्या होता है. And then we start our new chapter, that is introduction to C++. Okay, so let's begin. So सबसे पहले हमें एक लॉजिक डेवलप करना, एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा. ओके, 1 मिनट, पेंट में ही करते हैं सीधा. So what is our flowchart algorithm for addition of n numbers? Let's see. Okay. Algorithm for addition of n numbers. So हमारा क्या रहेगा, लॉजिक क्या रहेगा? सबसे पहले लॉजिक को हमें देखना होगा. हमारा लॉजिक ये रहेगा कि अगर मेरा मान लो मैंने मेरे कुछ नंबर्स है, सपोज 1 then 2 then 3 4. अगर मेरे मान लो अगर मेरा 4 नंबर है, ओके ठीक, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सॉरी, या 4 नंबर होगा तो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? अगर मुझे 0 से करना है तो 0 से या फिर 1 से. ओके, सो अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होना चाहिए वहाँ पे. अगर मुझे 4 नंबर को ही करना है तो मैं 1 2 3 4 को करूँगा, राइट. सो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 0 रहेगा. सो अभी हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 0 + 1 = 1, राइट. देन उसके बाद जो भी सम आएगा उसको वो ऐड करते जाएगा. अब हमारा नेक्स्ट सम क्या है, 1, राइट. 1 + 2 = 3, राइट. 1 + 2 = 3. ठीक है. अब उसमें अब क्या होगा, सम ऐड 3 होगा, राइट. 3 + 3 = 6, राइट. देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 + 4 6 + 4 = 10, राइट. इस तरह से वो नंबर ऐड करते जाएगा, राइट. सो अभी हमारा अल्गोरिदम क्या हो गया, अब ये तो हो गया मैनुअल प्रोसेस. दिस इज मैनुअल प्रोसेस. Now here we start
algorithm. So हमारा स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 स्टार्ट, राइट? स्टार्ट होगा सबसे पहले, राइट? Then step 2 read and read and where, so comma दे देना, where n is number which we want to add. ओके, ठीक है। और स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 में होगा हमारा इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, जो भी हमारा सम और काउंट दो वेरिएबल आएगा, उसमें जो हम वो इनिशियलाइज करते रहेगा या फिर काउंट जो भी है वो काउंट करते रहेगा, कितना नंबर ऑफ काउंट्स हो चुका है। जैसे वो इज इक्वल टू n चले जाएगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 रीड नंबर। अब यहाँ पे सब स्टेप क्या होगी? इफ सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। अभी हर बार क्या होगा कि वो नंबर 1 बाय 1 चेक करते जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद 0 1 2 3 जब तक वो नंबर है तब तक वो उसे ऐड करते जाएगा, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट स्टेप इज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। सो ये हो गया, हर बार काउंट क्या हो गया? 1 1 पे होगा। अब यहाँ पे चेक करेगा स्टेप 5 if count is greater than or equal to n is true, so print sum। अगर काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n ये ट्रू हो गया तो क्या होगा? सो यहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। इफ काउंट is greater than or equal to n is true, then repeat step 4। okay, repeat step 4, else print sum। okay, एंड हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा? स्टेप 6 दैट इज 8। ओके, सो इस तरह से हम इसका एल्गोरिथम डिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाना है इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको फ्लो चार्ट्स के बहुत सारे
डायग्राम्स के बारे में तो पता चल ही गया है, जो उसके सिम्बॉल्स है उसके पता चली गया। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ एन नंबर्स, फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ एन नंबर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें सिम्बॉल्स को यूज़ करके फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले सिंबल कौन सा आएगा, स्टार्ट, राइट। सो हियर वी स्टार्ट द प्रोग्राम एंड राइट हियर, एक मिनट, एक मिनट, ओके, स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है। हमारी फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई होगी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्लो दिखाना पड़ेगा, डाउनलोड फ्लो, राइट। ओके, सो हमारा यहाँ पे फ्लो रहेगा, राइट। दैट इज द साइन ऑफ एरो इज द साइन ऑफ फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ओके। सो यहाँ पे हमें फ्लो दिखाना है, राइट। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीड एन, ओके। सो व्हाट इज दैट, दैट इज द इनपुट बॉक्स। और इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए हम पैरेलल किस तरह का बॉक्स यूज करते हैं, दिस इज लाइक दैट, that is parallelogram, okay. But we here we see call them input box or output box, okay. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड एन, राइट। जो भी हमारा नंबर रहेगा उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। रीड एन, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप भी सेटिस्फाई हो गई, वेयर एनी नंबर विच वी वांट टू ऐड, ओके। Now our next step is initialize the variables, okay. सो यहाँ पे हम दो दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज सम एंड काउंट, वेयर सम इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0। सो सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0। देखिए बिल्कुल फ्लो अल्गोरिदम के साइड बाय साइड ही हम उसको बना रहे हैं, जैसा अल्गोरिदम के नियर नियर ही उसको बना रहे हैं यार, हमने उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, ठीक है। सो जिस तरह का हमारा अल्गोरिदम रहेगा उस तरह के हमारा फ्लो चार्ट भी रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रीड नंबर, रीड नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इंपुट करना पड़ेगा नंबर, ठीक है। सो दैट इज द इंपुट बॉक्स। सो यहाँ पे हमें इंपुट बॉक्स देना पड़ेगा,
सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रीड नंबर, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सम और काउंट को के लॉजिक को डिराइव करना, ठीक है। अब ये हर बार नंबर कैसे रीड करेगा वो मैं बताता हूँ कि कंडीशन कैसे घूमेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो सम होगा वो सम को नंबर से ऐड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक काम करेगा। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा वो होगा हमारा कंडीशन, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक डिसीजन बॉक्स लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक डिसीजन बॉक्स, बट उसके पहले हमें उसका फ्लो डाउनवर्ड साइड में करना पड़ेगा, राइट। सो इसका फ्लो हमने डाउनवर्ड साइड में कर लिया। अब यहाँ पे यहाँ पे हमारा डिसीजन बॉक्स यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी हम वेरिएबल है उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। सो हमारी कंडीशन क्या थी यहाँ पे, इफ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n इज ट्रू देन रिपीट स्टेप 4 एल्स प्रिंट सम, ओके। सो यहाँ पे बताना पड़ेगा इज काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ऐसा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। यानी ये अगर s है इसको प्रॉपरली हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी मार्किंग आएगी, ठीक हो गई यहाँ पे, ठीक है। इफ इट इज s, अगर ये s है, इफ इट इज s देन फिर से स्टेप 4 से हमारा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। बट इफ इट इज नो, अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, सो क्या करेगा, प्रिंट प्रिंट इफ इट इज पर मेरा ठीक से, अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर नो हो जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वही इनपुट बॉक्स प्रिंट सम, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इनपुट बॉक्स डालना, आउटपुट बॉक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी वहाँ पे इनपुट कर रहे थे इसलिए इनपुट बॉक्स, यहाँ पे आउटपुट बॉक्स, ओके।
ऐसे। सो यहाँ पे हमें करना है प्रिंट सम, और यहाँ पे देना है हमें। अब ये कब होगा रन, जब ये कंडीशन नो होगी, राइट, नो, ठीक है। और एंड फाइनली हमारा ये यहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, राउंड बटन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोल देना है यहाँ पे स्टॉप, हियर वी स्टॉप आवर प्रोग्राम, stop, ठीक। सो इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट वर्क करेगा, ठीक है। सो हमारा फ्लो चार्ट इस तरह से बना है अभी, देखिए, स्टार्ट, रीड एंड sum is equal to 0, count is equal to 0, then read the number, after that सम प्लस लॉजिक डिफाइन किया, उसके बाद डिसीजन बॉक्स किया, जिससे हमें पता चला कि हमें क्या करना है, राइट। एंड इफ एस, रिपीट द स्टेप टू स्टेप अगेन, एंड if no, then print the sum, okay, and finally stop the program. So इस तरह से हमें प्रोग्राम को बनाते आना चाहिए, राइट। और हम एक देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हियर आई क्लियर ऑल द स्क्रीन। So our next program is, next algorithm is to develop a flow chart and algorithm for generation of an फिबोनाची नंबर, ठीक है। अब हमारा मैन्युअली अगर मैं मैन्युअली उसे करने की चाहूँ तो सबसे पहले हमारा फिबोनाची में नंबर कैसा होगा, कैलकुलेट कैसा होगा, 0, राइट, 1। अब इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो थर्ड नंबर होगा, ठीक है। सो 0 + 1, फिर से यहाँ पे 1, ठीक है। अब हर दो नंबर्स का कैलकुलेशन आता है थर्ड नंबर, ठीक है। 1 and 1 that is 2, 2 + 1 that is 3, 3 + 2 that is 5, okay, that is 5, 5 + 3 that is 8, right, and so on, ठीक है। इस तरह से फिबोनाची नंबर बनते हैं, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम हमने लास्ट इसमें ही देख चुके हैं। अब इसका हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है। या फिर फ्लो चार्ट, ठीक है, बना ही लेते हैं। उसके अपने को हमें क्लियरिटी आएगी कि इस तरह से हमें उसे करना है, ठीक है। सो स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1 हमारा हमेशा स्टार्ट द प्रोग्राम होता है, स्टार्ट एल्गोरिदम।
नहीं लिखा तो भी चल जाएगा एल्गोरिदम, ठीक है। स्टार्ट भी बोले तो भी हो जाता है। स्टेप टू रीड एन नंबर, ठीक है। अभी हमें कितने नंबर तक उसे लेके जाना है? अगर मुझे सिर्फ 5 नंबर्स तक लेके जाना है तो मैं 5 नंबर्स तक ही उस सीरीज़ को बनाऊंगा, ठीक है। तो 5 नंबर्स तक कहाँ तक होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारे 5 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टेप 5 क्या होगा? स्टेप 3 क्या होगा? फर्स्ट नंबर is a is equal to 0 एंड सेकंड नंबर b is equal to 1। ये बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। सेकंड नंबर b is equal to 1, ठीक है। तो अभी हमारा काउंट होगा 2 से, ठीक है। सो हमारा काउंट कितना होगा? स्टेप 4 काउंट होगा 2 से, क्योंकि हमने 2 नंबर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। सो हमारा काउंट कितना होगा? काउंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। इफ अब यहाँ पे हमें यहाँ पे काउंट 2 होगा और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज वेरिएबल सी, जिसमें हमारा टोटल सम जाएगा, ठीक, जो भी हमारा नंबर रहेगा वो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप 4 में हम स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? सी जो भी ए और बी की वैल्यू है, ठीक है, जो भी ए और बी की वैल्यू है वो हम सी में स्टोर करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू सी में स्टोर करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू हम सी में स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट सी को कर देंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट तो सी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हमारा काउंट 2 था, अभी हमारा काउंट कितना होगा? 3। अब हमारा थर्ड नंबर क्या होगा? स्टेप 3, जो भी हमारा काउंट होगा वो सी काउंट प्लस 1 होगा, ठीक है। स्टेप ये 6 होगा, स्टेप 6। सो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो भी नंबर है वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि काउंट की जो वैल्यू हम जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो n से बड़ी है क्या, ठीक है। सो स्टेप 6 7 होगी, इफ काउंट इज ग्रेटर देन n, अगर है, इफ ट्रू देन stop the program, stop, then step
then step 8, if false is true, okay, is true. If false, then step कहाँ से होगा स्टेप, देन नहीं स्टेप नहीं होगा, पहले यहाँ पे स्वैपिंग होगी, ठीक है। स्वैपिंग क्या होगी, a इज इक्वल टू बी होगा एंड b इज इक्वल टू सी होगी, सी होगा एंड नेक्स्ट में रिपीट step 5 6 and 7, 5 to 6, repeat step 5, okay, repeat step 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टेप क्या होगा, 8, स्टेप 8 होगा स्टॉप, और ये यहाँ पे गो टू स्टेप 8, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये एल्गोरिथम होगा, ठीक है। सो अब यह इसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें कुछ नहीं, फ्लो चार्ट तो बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक बार बन जाए तो फ्लो चार्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ जाएगा, दैट इज स्टार्ट, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनिशियलाइज इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो इनपुट हम क्या करेंगे, रीड एंड राइट, सिर्फ इसको बनाने में थोड़ा सा पेंट में बनाने में दिक्कत जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सो ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनपुट बॉक्स डालना है। सो इनपुट बॉक्स के लिए हम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे रीड नंबर, रीड एन जहाँ तक हमें उसे बनाना है, ठीक है, रीड एन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें वैल्यूज़ को, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पहले लोग बताना पड़ेगा, यहाँ पे बॉक्स में हमें उसे डालना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं हम फर्स्ट नंबर a is equal to 0 and second number b is equal to 0, ठीक है, b is equal to 1, सॉरी, ठीक है।
ठीक है। सो प्रिंट ए एंड बी। फर्स्ट टाइम अगर उतना ही होता है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो भी इनपुट करते हैं वो सिर्फ 2 ही नंबर करते हैं, तो हमें आगे जाने की फिर ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर हमारा एन 2 ही हो तो हमें आगे 2 नंबर करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स प्रिंट कर देंगे, डेट इज़ 1 एंड 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इनपुट बॉक्स इनपुट प्रिंट ए एंड बी, प्रिंट ए एंड बी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे नेक्स्ट फ्लो क्या होगा। नेक्स्ट फ्लो में हम, अब यहाँ पे डायग्राम उतनी फाइन नहीं निकल रही है। ठीक है, सो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में होगा कि जो भी हमारा काउंट है, काउंट कितना होगा, 2 होना चाहिए, क्योंकि हम 2-3 कंडीशंस चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हमारा काउंट कितना होगा, काउंट इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने 2 काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट में ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। सो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो प्रिंट ए एंड बी में हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दैट इज काउंट, काउंट इज इक्वल टू काउंट, काउंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमें जो एक यहाँ पे वेरिएबल और एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियलाइज सी इज इक्वल टू इनिशियलाइज सी, काउंट इज इक्वल टू 2 एंड इनिशियलाइज सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए और बी की जो भी वैल्यू है उसे स्टोर करनी पड़ेगी थर्ड वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि जब डिसीजन बॉक्स लगाएंगे तब हम उसे स्वैप करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम में हमारे पास वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, सी सी इज स्टोर इनटू, अब सी में हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, ए प्लस बी का कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टोर करना है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमें काउंट को बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट इसमें आएंगे, जब सी को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है 1 से। ठीक है, सो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पे हम करेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिसीजन बॉक्स देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें डिसीजन बॉक्स देना है कि जो भी कंडीशन है, अगर वो काउंट एन जो है, काउंट अगर एन से बड़ा है तो हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, is count is greater than n। ठीक है, अगर हाँ, अगर एस तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। यहाँ अगर ये एस होता है, इफ इट इज एस देन स्टॉप द प्रोग्राम।
stop the program. Okay, अगर no, अगर no, तो यहाँ पे हमें बॉक्स लगाना है, ठीक है। एक यहाँ पे हमें स्वैपिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम स्वैप करेंगे a इज इक्वल टू b, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू c, ठीक है। और यहाँ से फिर से वही प्रोसीजर फॉलो होगी। ठीक है, यहाँ पे भी मार्क्स होने चाहिए। अगर ये नो हो, ठीक है, इफ इट इज नो, सो उसके बाद स्वैपिंग होगी एंड it again inputted in C as a plus b and repeated the step to incrementing count. Okay, so like that we can create all these flowcharts with algorithm. Okay, so student, today we stop here. It is near 43 minutes, so we have to stop here. In next lecture we see structure programming and module programming concepts and pseudocodes also, and try to start new chapter. Okay, so stay safe and goodbye.